listening to me. सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद and may Allah bless you all for this new year that's coming our way. Alhamdulillah, DC की पहली workshop है after New Year and let's get into it. So just hit me up when you guys can see my screen. ठीक है? You guys can see my screen, right? Yes, Kumar, it's visible. So चलो start करते हैं, ठीक है? Today the workshop is about GitHub and how we can basically get started with it and what are the best practices. If we had enough time to cover up, I will surely tell you the best practices for GitHub as well. So what is Git basically है क्या मतलब, और ये सारे एजेंडा में बेसिकली अपना पहले थोड़ा सा इलाबरेट कर दूं, उसके बाद बाकी सारी पार्ट पे आएंगे, ठीक है? तो व्हाट इज गिट बेसिकली, ठीक है? उसके बाद हम, अगर आप लोगों में से किसी ने अकाउंट भी नहीं बनाया, पहली दफ़ा नाम भी सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के बाद हैंड्स ऑन कराऊंगा, ये नहीं कि बस एक लेक्चर देके चला गया, हैंड्स ऑन कराऊंगा, साथ साथ करेंगे मिलके, ठीक है? सो अगर कोई लैपटॉप मोबाइल पे है तो आई वुड से लैपटॉप पे आ जाए, ठीक है? अभी 5-10 मिनट लगेंगे जब तक हम थोड़ा सा किक स्टार्ट करेंगे, तब तक अपने लैपटॉप पे आ जाएं ताकि साथ साथ आप करें चीज़ें, वरना समझ नहीं आएगी और बंदा भूल जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिस से आती है, जो किसी थ्योरी समझने सीखने से नहीं आती। तो आई वुड से टू हैव योर लैपटॉप्स विद यू, और बस देन मतलब सारा अकाउंट बना के डाउनलोडिंग ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है? हर चीज़ स्क्रैच से कराऊंगा और बड़े मज़े की होगी इंशाल्लाह, ठीक है? सो कीप अप विद मी. So before starting the workshop, I would like to tell you guys more about me. So basically, currently I'm pursuing bachelor's in computer sciences from National University of Science and Technology, Islamabad. It's my third year right now, fifth semester in other words. So Alhamdulillah, I'm a DSC lead from NUST 2020 for 21 year. Right now, I'm currently the active DSC lead from NUST. I'm also a Microsoft Learn student ambassador, and I am also an AWS Educate Cloud ambassador. So, Alhamdulillah, I'm among the only two Pakistani students in Pakistan right now who are representing their universities as a DSC lead, as an MLSA, and as an AWS Educate Cloud ambassador simultaneously, all in big three, you know. So, apart from that, I'm a Merge Stack developer. Currently, I'm working as a Merge Stack project lead for a company based in UK named as Shift Cloud. And yeah, that's me so far. So, if you guys want to hit me out, मेरा LinkedIn मैंने दे दिया है, ठीक है? Also check out my personal website. I'll also share the link in the chat as well, so that you guys can know more about me. My website says everything about me, my contacts, from where you can approach and where you can contact me, ठीक है? तो अगर अच्छा किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कि यहाँ पे किसी और को प्रॉब्लम है जहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बिकॉज आई जस्ट ओपन द चैट एंड आई सॉ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। सो अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही, आई वुड सजेस्ट, जस्ट इन केस, क्योंकि कुछ लोगों को क्लियर आ रही है, विच मीन्स कि मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये करें कि इसको रिफ्रेश करें, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें, ब्राउजर बंद करके दोबारा करें अगर स्टिल प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा हार्डवेयर प्रॉब्लम है आपका या इंटरनेट का, तो वो करके एक दफा दोबारा देखें एंड देन यू विल बी गुड टू गो, ठीक है? तो लेट्स कम बैक स्ट्रेट टू द टॉपिक। अच्छा, तो ये मैंने अपने प्रोग्राम्स के बारे में बता ही दिया है, ठीक है? इफ यू गाइस वांट टू नो मोर द प्रोग्राम्स, फील फ्री टू रीच मी आउट इन पर्सन। मैंने अपनी वेबसाइट लिंक भेज दिया है चैट में, राइट? मैंने भेज दिया, या आई हैव डन दैट। तो वहां से मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं, स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि लिंक्डइन पे रीच करें, तो आई कैन टेल यू अबाउट कि जितने प्रोग्राम्स हैं, आई कैन हेल्प यू आउट विद इट एज वेल। तो मैं थोड़ा सा फिर इलाबोरेट करता हूँ। ये DSC NUST का लोगो है, दैट्स Millennium Fellowship. That was my first international program I got in back in 2019 basically. It was a very good program, बहुत ज़्यादा सीखने को समझने को मिला, and it's a social work program basically. So I've mentored Dub Hacks, representing as a Microsoft ambassador for Microsoft officially. I've worked as an open source developer in student code in, and yeah, that's MLSA. You guys might know that as well. And AWS Educate Cloud Ambassador. So let's start with Git. तो पहले तो थोड़ा सा फर्क समझें कि यार Git क्या है और GitHub क्या है, ठीक है? बड़े आसान से सादे लफ्जों में बताऊंगा। तो इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वेरी सिंपल वर्ड्स में ना, इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? नो डिबेट, हर चीज खत्म यहाँ पे भाई, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब सवाल आता है कि जी वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है?
इट्स बेसिकली सिस्टम दैट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। फाइल जितने भी चेंजेस आप कुछ कर रहे हो ना, फर्स्ट करो कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी लोकल चेंजेस कर रहे हो ना, तो वो हर वर्जन कंट्रोल सिस्टम हर चीज को ट्रैक करता है, ठीक है। इवन इफ यू आर यूजिंग एन इंटरनेट और नॉट, डजंट मैटर, हर चीज को वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है। एंड देन इट अलाउज यू टू कोलैबोरेट विद योर पीयर्स, ठीक है। वर्जन कंट्रोल का अलग एक नया जो चीज है कि जी या आप अपने पीएस के साथ काम कर सकते हो, आप जो भी चीज अपने कंप्यूटर में कर रहे हो यूजिंग इट, आप बेसिकली अपने पीएस जो भी आपके दोस्त यार हैं जिनसे आप काम कर रहे हो, या कोई भी आप ऑफिस में कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, तो उस हर चीज को ट्रैक करता है कि यार ये चीज इसने की है, ये फलां बंदे ने किया, फलां कमेंट फलां बंदे ने किया। तो इस तरह से बेसिकली गेट पूरा वर्क कर रहा होता है। गिट हब और भी सर्विसेज हैं, जेनकिंस वगैरह, ये सारे एक वर्जन कंट्रोल आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि मशहूरी और जिसको फेम मिला, दैट्स गिट एंड गिट हब। तो आई विल टेल यू व्हाई। इसके कुछ वजूहात हैं, इसके कुछ एजेस हैं जो शायद बाकी किसी सिस्टम्स में उस तरह से नजर नहीं आए। तो अब गिट और गिट हब में फर्क क्या है मैं वो बताता हूँ। गिट आपको मैंने बता दिया बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे फ्लटर एक टेक्नोलॉजी है, गिट एक टेक्नोलॉजी है। गिट हब क्या है? गिट हब बेसिकली एक जगह है जहां पे आप गिट के थ्रू एक डेटाबेस कह लो या हब कह लो, जहां पे अपने चेंजेस सेव कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे स्टोर कर सकते हो, एक कोई भी सॉरी, किसी भी क्लाउड बेस्ड एरिया पे आप अपनी जितनी भी डिटेल्स जो आपने लोकली अपने कंप्यूटर पे की वहां आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सो उसकी हिस्ट्री है बस ये, इट वाज डेवलप्ड बैक इन 2005, ठीक है। उसके बाद what it can do is that you can maintain your change to a local computer जैसे मैंने बताया। एंड देन उसके बाद इसमें ब्रांचिंग मॉडल है। एक बड़ी मजे की चीज है कि गिट में ना एक ब्रांचिंग टेक्निक्स है। तो ब्रांचिंग, मे बी द ब्रांचिंग वाज द राइट फॉर मी के ब्रांचिंग की इंटीग्रेशन की वजह से गिटहब को सबसे ज्यादा एज मिला। क्योंकि ब्रांचिंग से ये होता है कि फर्ज करो एक बंदा किसी और एक्स वाई जी ब्रांच में काम कर रहा है, ठीक है, एक कोई और डेवलपर किसी और ब्रांच पे, एंड वंस द ब्रांचिंग इज डन, अलग अलग ब्रांचेस में काम किया, मतलब ये नहीं कि सिंगल जगह पे हर चीज चेंज हो रही है, नहीं। हर किसी की अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग ट्रीज की जैसे ब्रांचेस नहीं होती, अलग अलग ब्रांच है, हर पहली ब्रांच का दूसरे ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांच टूट जाए दरख्त की, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी ब्रांच फल नहीं दे सकती, यू नो। तो ब्रांचिंग वाज अ टेक्निक जिसने डेवलपर्स को बड़ा एज दिया कि यार चलो मैं इस ब्रांच को लेकर छेड़छाड़ करता हूँ, मैं कुछ नया निकालता हूँ इसमें से, या एक बंदा कि यार मैं इस ब्रांच पे ही काम करता हूँ, बस फिर देखी जाएगी इस पे क्या होता है। तो ब्रांचिंग वाला टेक्निक जो गिटहब में आई, इसकी वजह से गिटहब को बहुत एज मिला, ठीक है। और ये सारी चीजें वी कैन पुश टू द गिटहब बेसिकली, जो क्लाउड बेस्ड एरिया है। तो लेट्स स्टार्ट बाय इंस्टॉलिंग। इफ यू गाइस आर हैविंग योर लैपटॉप्स विद यू, मैंने कहा था सो फार अब तक लैपटॉप साथ होने जरूरी है, ठीक है, ताकि सीख के जाओ कुछ, ठीक है, टाइम जाया करके नहीं, सीख के जाना है यहाँ से। तो ये है कि लैपटॉप साथ हो, और अगर नहीं भी है तो यार कीप अप विद मी, ठीक है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन यार लैपटॉप्स हो साथ तो ज्यादा अच्छा है। पीसी लैपटॉप वट एवर यू यू हैव विद यू, और कोई भी हो, विंडोज हो, मैक हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये गिट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो बेसिकली जो मेजरली यूज होती हैं दुनिया में, स्पेशली डेवलपर से यूज होता है, ठीक है। तो ये कि गिट आप कंफर्टेबली कहीं भी इंस्टॉल कर लोगे। सो इफ यू यूजिंग डेबियन लिनक्स, मतलब उबंटू अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यूज दिस कमांड, टर्मिनल ओपन करना है आपने सिर्फ, ठीक है। और आपने, मेरा ख्याल है कंट्रोल ऑल्ट टी दबाएंगे अगर आप लिनक्स पे, तो आप टर्मिनल खुल जाएगा आपका। और फिर आप जो है ये कमांड डालेंगे, sudo एप्लीकेशन गेट इंस्टॉल गिट, तो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली बेसिकली पूरा का पूरा गिट इंस्टॉल हो जाएगा। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं गिट डेस्कटॉप नहीं करा रहा, मैं गिट कमांड लाइन पे करा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कमांड लाइन की गिट बेसिकली समझेंगे ना, तो यू कैन बेसिकली गेट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ, यू नो, बेसिकली हाउ इट्स वर्किंग एंड द रियल क्रक्स ऑफ गिट, ठीक है, कि असल एसेंस क्या है उस गिट का। फेडोरा, अगर कोई रेडिट वगैरह का लिनक्स यूज करता है, बहुत कम लोग करते हैं लेकिन अगर करता है तो ये उसकी थोड़ी सी कमांड डिफरेंट है, sudo yum इंस्टॉल गिट, ठीक है। कोई मैक यूज कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी ये कमांड है git scm.com/download/mac। और कोई विंडोज कर रहा है तो विंडोज का कुछ अपडेट हुआ है, मैं नया लिंक चैट में भेजता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग विंडोज यूज करें। तो जो गिट का नया वर्जन है ना विंडोज का, वो ये है। गिट ने कुछ अपडेट्स किए थे, तो उसके बाद से ये वर्जन प्रेफर किया जाता है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी लेटेस्ट चीज यूज करें। इस लिंक को खोलेंगे, जिस क्लिक मतलब डाउनलोड, ठीक है। और आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये बस कुछ 1 से 2 मिनट में, इफ यू आर हैविंग अ गुड इंटरनेट, डाउनलोड हो जाएगा। तो हम ये करते हैं कि लेट्स जस्ट वेट, जो पीपल डाउनलोड कर रहे हैं,
लेट्स जस्ट वेट जब तक ये उनके कंप्यूटर्स में डाउनलोड हो जाए, मैं आगे से आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपके कंप्यूटर्स में, व्हाट वी गाइस गोना डू इज के हम खोलते हैं वापस स्लाइड्स, और वी गोना विजिट गिटहब और एंड क्रिएट आवर अकाउंट, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ तो शुरू से अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर, बहुत इजी लॉगिन सेटअप है गिटहब का, कोई कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट लॉगिन नहीं है, 1 सेकंड में बन जाता है लिटरली। तो हम अकाउंट खोलते हैं, तो लेट मी ओपन दैट अप। ओके, अच्छा। अब अगर आप गिटहब पे आए तो क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप github.com पे जाएं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो उनका मेन पेज है, होम पेज है, लैंडिंग पेज। और वहां पे बस आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपने कोई भी यूनिक यूजर नेम डालना है, जैसे ये टेकन है तो कुछ और इसमें, ठीक है। अवेलेबल है बस, ठीक है। गो विद एनी यूजर नेम, गो विद एनी ईमेल यू आर हैविंग, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं बना नहीं रहा अकाउंट, गो विद द पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद बस उसके बाद आपने वेरीफाई करना होगा, एंड जस्ट क्रिएट एन अकाउंट एंड यू आर गुड टू गो, बूम, आपका अकाउंट बन गया गिटहब का। इन द मीन टाइम, जब तक हमने अकाउंट बनाया, हमारा गिट भी इंस्टॉल हो गया है। लेट्स मूव टू दैट पार्ट। यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम्स, इसी हमारे पास गिट इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको अगर ओपन करें, इस वर्जन को, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको ओपन किया अलाउ करके, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उसमें इंस्टॉल कर लें। आपको बहुत एक्स वाई जी रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है, जिसको विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड गुड टू गो, ठीक है। कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, इंस्टॉल करेंगे, मैंने किया हुआ तो मैं करनी है दोबारा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल एक सेकंड। बहुत लाइट वेट है किट के, ये बड़ा फायदा है कि लाइट वेट सा है, बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन में भी टाइम नहीं लगेगा, कोई बहुत हैवी एंड प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक है। वंस, चलो लेट्स वेट 1 or 2 मिनट्स, ठीक है, कि जब तक लोग इंस्टॉल भी कर लें इसको, सो दैट आई वांट कि आप लोग साथ साथ मेरे साथ रहें। तो जब तक इंस्टॉल करें तब तक मैं कुछ और लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेट मी शेयर द विद यू गाइस, जब तक हम दूसरा लिंक, या ये लिंक ओपन कर, मैंने चैट में भी भेज दिया। इफ यू गाइस ओपन दिस लिंक, बेसिकली यू विल बी डायरेक्टेड टू अ चीट शीट। बेसिकली एक बड़ी आसान सी शीट मैंने काफी अर्से पहले बनाई थी, लाइक इट्स लाइक 7 to 8 months सिंस मैंने ये शीट बनाई थी। और ये मैंने बनाई ही कन्वीनियंस के लिए थी, मतलब यूजली आई गेट बैक टू द शीट, बेसिकली द कमांड्स अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स। तो ये है कि दिस शीट हेल्प्स अ लॉट व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर गिटहब ऑन गिटहब। तो ये शीट बहुत हेल्प करेगी, इसमें सारी वो कमांड्स हैं जो आपको बेसिकली कह लें कि कभी भी गिटहब के लिए चाहिए होंगी। मतलब वैसे तो बहुत सारी कमांड्स ऑफ कोर्स, लेकिन दीज आर द समराइज्ड कमांड्स जो आपको और बस चाहिए होंगी, इससे ज्यादा नहीं आपको मोस्ट प्रॉब्ली जरूरत पड़े। तो ये देख लें, ठीक है, और चीट शीट ओपन कर लें, और फिर जो है हम इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें करेंगे मजीद, ठीक है। सो अगर सो फार जो हमारे साथ हैं, इफ यू गाइस आर विद मी ऑन दिस सो फार, जस्ट टाइप इन यस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ, सो दैट आई मेक श्योर कि आई एम विद यू गाइस, ठीक है। जस्ट इन केस आई एम गोइंग टू फास्ट और कुछ ऐसा हो कि आप लोग कहें कि यार प्लीज कैन यू रिपीट दिस अगेन, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं दोबारा बता दूंगा वो चीज़ें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। अच्छा, आगे चलते हैं, सिंस यू गाइस आर विद मी ऑन दिस सो फार, आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। ये बेसिक कमांड्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ये इसका कह लेना कि अंदर की चीजें समझने के लिए ये सारी अगर हम कमांड समझ लें, तो ये बेसिकली वो कमांड्स हैं जो आप 90 to 95% यही यूज करोगे, इसके अलावा आपको शायद जरूरत भी ना पड़े अगर आप सही से यूज करो। इसके अलावा आपको किसी कमांड की जरूरत ना पड़े गिटहब की। तो ये कमांड्स इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें थोड़ा। मैंने इसका क्या कहते हैं, जो लिंक है मैंने आपको भेज भी दिया चैट में, द बिटली शॉर्टन लिंक ऑफ द चीट शीट। और उसी चीट शीट से मैंने कमांड्स निकाली हैं, उसमें भी इसी तरह की चीजें लिखी भी होंगी। तो अगर जस्ट इन केस मिस हो जाए, कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए, आपका इंटरनेट डाउन हो जाए,
तो चीज इज ऑलवेज देयर, आगे का सुनोगे तो बाद में इसको रिलेट कर सकते हो देख के, ठीक है। सो व्हाट गेट इन इट डज, पहली कमांड ही सबसे पहली है गेट इन इट। व्हाट इट डज बेसिकली इनिशियलाइजेज अ गिट रिपोजिटरी इन द करंट फोल्डर। ये सबसे पहली कमांड है जब भी आप गिटहब से कोई भी लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आपको इससे स्टार्ट लेना है। अब मैं साथ साथ दिखाऊंगा करके, ठीक है, कि व्हाट गेट इन इट डज, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ अच्छा ये कमांड अच्छा इनिशियलाइज तो करिए लेकिन हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है, तो सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं। सो जस्ट डोंट वरी, लेट्स ओपन अ फोल्डर। अच्छा ये कोई भी फोल्डर है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है, कोई भी फोल्डर है, ठीक है, मतलब मैंने एक फोल्डर बनाया है। इसको अच्छा मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आए साथ साथ। अच्छा अगर आप लोगों को अब तक अगर गिट इंस्टॉल हो गया ना, ठीक है, सो फार जिसका इंस्टॉल हो गया है, तो अब उसको चेक भी कर लें कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग द कमांड स्टफ, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि आप चेक कैसे कर सकते हो। तो अगर आप मैक पे, लिनक्स पे या विंडोज पे, तो एक बड़ी कॉमन सी कमांड आप हर जगह यूज कर सकते हो। आप अपना सीएमडी खोलें या जो भी टर्मिनल खोलें, बेशक वो मैक पे है किसी पे भी है, टर्मिनल खोलें, जस्ट राइट गेट डैश डैश वर्जन, ठीक है। आपने ये एंटर किया, आपको एक वर्जन रिटर्न हुआ, इसका मतलब ये कि आपने सक्सेसफुली गिट गिट जो है ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो आई विल डू दैट अगेन, ठीक है। इट रिटर्न द वर्जन 2 पॉइंट जो भी इसका वर्जन है और विंडोज का। तो ये इसका मतलब ये गिट मेरे कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अच्छा फॉर विंडो यूजर्स एक और बड़ा अच्छा हैक है कि गिट एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी देता है आपको विंडोज पे, जो विंडोज पे एमएस विंडोज पे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा फोल्डर है इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा है गिट जी यू आई गिट बैश। अब गिट बैश पे अगर मैं क्लिक करूँ तो गिट एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बेसिकली खोलता है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। और मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ जब अपना रोज का बंदा काम कर रहा था गिट पे पुश करे, तो यू डोंट रियली हैव द टाइम टू ओपन अप बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर द पाथ, यू नो काफी मुश्किल हो जाता है इन टाइम्स। तो प्रॉब्लम ये आती है कि द प्रेफर्ड थिंग इज कि आप जो हो ना यहीं पे आओ, ठीक है, राइट क्लिक करो, इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लो, ठीक है। तो आपका वो पाथ डिफाइन करने का एक स्टेप और कुछ सेकंड्स बच जाते हैं जब आप रोज के एंड मामूल पे ना काफी ज्यादा काम करें। तो ये सारी चीजें, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अगर विंडोज पे हो तो फिर ये बड़ा इजी शॉर्टकट है। अगर आप, हाँ, अगर आप लिनक्स वगैरह पे हो तो मे बी वो एक्सेस वहां आपको ना मिले, तो आप बस सीएमडी पे गए, ठीक है, जिसको सीएमडी पाथ डिफाइन करो और यू आर गुड टू गो। आप जिस तरह से यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा आप यहाँ पे भी उस तरह लिख सकते हो, ठीक है, और वो उसी तरह से काम करेंगी। तो अच्छा, तो यहाँ पे अब मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, कोई भी फोल्डर हो सकता है, आप अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लो नया, कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ एक फोल्डर बनाया है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, बल्कि फाइल क्रिएट भी नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक बैश, ठीक है, मतलब जो भी टर्मिनल है गिट का। तो ये मुझे पाथ भी बता रहा है, मेरी एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक ये वाला फोल्डर बनाया है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, हमारी पहली कमांड क्या थी, गेट इनिट के नाम से, ठीक है, ये वाली। और अब ये करती क्या है मैं दोबारा बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन, इट इनिशियलाइजेस अ गिट रिपोजिटरी इन द करंट फोल्डर, मतलब ये जो अभी ये वाला फोल्डर है इसमें गिट की रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा। बेसिकली गिट एक ऐसी चीज जिससे गिट अपना काम सारा कर सकता है, एक स्टेजिंग एरिया, एक फाइल्स, गिट की कुछ ऐसी फाइल्स, हिडन फाइल्स कह लें, कि जो बेसिकली आपके गिट की सारी चीजों को ट्रैक करेगा, सारे कमांड्स जो भी कुछ कर रहे हो वो उसके थ्रू फिर आपकी हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमांड लिखता हूँ गेट इनिट। अब इससे क्या हुआ, इट इनिशियलाइजेस अ हिडन फाइल। बेसिकली अगर आपकी हिडन फाइल्स ऑफ है ना आपके कंप्यूटर पे, तो ये फाइल शायद आपको शो ना हो, लेकिन अगर आपकी हिडन फाइल्स ऑन है तो आप क्लियरली से देख सकते हो कि एक हिडन फाइल गिट ने बनाई है। इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट हैज नथिंग टू डू विद अस, ठीक है। इसके अंदर की डिटेल्स जानना हमें जरूरी नहीं है, वो गिट का अपना मसला है कि वो अंदर की चीजें किस तरह हैंडल कर रहा है, ठीक है। लेकिन असल चीज ये है कि एज सुन एज वी राइट गिट इनिट, हमारी एक रिपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज होगी डॉट गिट के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे की चीजें करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल। मैं भी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इंडेक्स के नाम से, ठीक है। मैंने फाइल क्रिएट की, ओपन की, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस फाइल को मैं सेव एज एन करता हूँ एन एच टी एम एल फाइल। तो what it says is that index.html, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक HTML फाइल क्रिएट की है, ठीक है, डिलीट दिस फाइल, इसका हमें फायदा, हम एक HTML फाइल क्रिएट करना चाह रहे थे, हमने वो क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, इज दैट
हमने जो है गिट की एक फाइल इनिशियलाइज की थी, ठीक है, सो दैट वी गिट कैन नाउ ट्रैक के हम कौन सी फाइल चेंज करें, कौन सी नई फाइल ऐड करें, हर चीज हम अब गिट के एक रिकॉर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि हम वहां पे कुछ काम करें, बेसिकली काम एज इन कि हमने एक नई HTML फाइल क्रिएट की, जिसपे अगर मैं क्लिक करूं ब्राउजर पे तो इट सेज हाय दिस इज कुमैल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक कमांड यूज करेंगे दैट सेज गिट स्टेटस। स्टेटस क्या करता है, वो बताता है कि अच्छा जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जो भी हम नई चीज ला रहे हैं, कर रहे हैं, कोई नई फाइल ऐड कर रहे हैं, कोई रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, गिट उसके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, इट चेक्स द स्टेटस ऑफ करंट वर्किंग ट्री। अच्छा, अब क्या करता है, कहता है कि करंटली आप अपनी मास्टर ब्रांच में हैं, ठीक है, जो भी आपकी मेन ब्रांच है अभी, यूजली जब भी आप कोई नई फाइल इनिशियलाइज करें, रिमोट से बुलाएंगे तो इट वुड बी अ मास्टर ब्रांच, ठीक है, ये एक डिफॉल्ट गिट की सेट ब्रांच है, ठीक है। हमने कुछ भी कमिट नहीं किया, मतलब कोई भी चेंजेस कमिट करके पुश नहीं किए गिटहब पे, हमने बस अभी एक HTML फाइल बनाई है। अब वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक अनट्रैक्ड फाइल है index.html के नाम से, ठीक है। और मतलब अनट्रैक का मतलब क्या है, अब अनट्रैक ये कि गिटहब को नहीं पता कि व्हाट टू डू विद दिस फाइल एंड हाउ डू टेक केयर ऑफ इट, और इसको हम किस तरह चेंजेस करें, या हम इसका करें क्या। गिट को कोई आइडिया नहीं है कि इस फाइल का हम क्या करें, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डू यूज द नेक्स्ट कमांड दैट सेज गिट ऐड फाइल नेम आगे, ठीक है। फाइल नेम क्या है, इंडेक्स, और फाइल टाइप क्या है, HTML, index.html पूरी फाइल नेम विद इट्स टाइप हम एंटर करेंगे। अब ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड क्या करेगी बेसिकली कि वो ऐड करेगी आपकी जो index.html जो भी फाइल है एक स्टेजिंग एरिया पे। स्टेजिंग एरिया को हम इंडेक्स भी कहते हैं, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस नेम, ठीक है। एक गिट के अंदर एक अपना इंडेक्स बना हुआ है, इन अदर वर्ड एक कैशे कैशे बना हुआ है, ठीक है। गिट ऑटोमेटिकली हमें कंप्यूटर कैशे यूज कर रहा है फॉर स्टेजिंग एरिया, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे गिट की सेज कि यार अच्छा हाँ ये फाइल तो यहाँ पड़ी हुई है, ये फाइल यहाँ पड़ी है, लेकिन इसको हम पहले हमें नहीं पता था हम इसके साथ क्या करें। हमने जैसी कमांड यूज की गिट ऐड आगे फाइल नेम यूज किया हमने, बेसिकली जो ये कमांड है हुआ ये कि गिट को जब हम अब हम लिखेंगे ना गिट स्टेटस, हम चेक करेंगे इसका स्टेटस क्या है, तो गिट कहता है कि अच्छा इस फाइल को अभी हमने कमिट नहीं किया, मतलब इसको हमने अभी आगे कमिट के लिए यूज नहीं किया, लेकिन हाँ गिट के रिकॉर्ड में ये फाइल आ गई है, मतलब अगर हम कोई भी अब कमिट वगैरह करें, गिट को पता है कि हमने इस फाइल को यूज करना है कमिट करते हुए, गिट के ट्रैक में है, पहले वो फाइल अनट्रैक थी, लेकिन अब वो फाइल ट्रैक हो सकती है, वो फाइल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक इसके बाद की कमांड यूज करेंगे दैट सेज गेट कमिट, ठीक है। गिट कमिट क्या करता है, बेसिकली एक कमिट मैसेज क्रिएट करता है गिटहब के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझे कि बेसिकली एक कमिट मैसेज होता है कि जब भी हम कोई चेंज, जैसे ये चेंज है, ये हम अपनी रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी जो भी गिटहब हब है हमारा, हमने वहां पुश करना है। इसको पुश करने से पहले हमने एक मैसेज भी क्रिएट करना है कि किस मैसेज से ये पुश हो, तो कमिट्स गिट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिट्स बेसिकली गिटहब पे जो है ना आप बेसिकली यूज कर सकते हो, तो टू टेल द प्रोग्रामर, कोई भी आपके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ रिपो खोल के कि बेसिकली कमिट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी मैं एक रिपोजिटरी अपनी खोलता हूँ, जैसे मोमेंट, जैसे मैं रिसेंटली अपनी एक रिपोजिटरी पे वर्क कर रहा था, जैसे ये, तो व्हाट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रिपोजिटरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कमिट मैसेजेस है, मतलब फर्ज करें मैंने कुछ क्रिएट किए, मैंने कुछ मॉडल्स क्रिएट किए, और फिर मैंने देखा कि अच्छा ये इस मैसेज के साथ मॉडल क्रिएट हो गया विच इज एन एडमिन पैनल इंटीग्रेशन इन द मॉडल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैसेज होते हैं कमिट के, जो हमें पुश करने से पहले ना, कोई भी चेंज रिमोटली पुश करने से पहले किसी रिपोजिटरी में, किसी हब में, हमें ये बताना होता है कि यार अच्छा ये काम कर रहा है। सो कभी भी कोई चेंज होता है रिपोजिटरी में, आपको पता होगा कि अच्छा यार जो मैंने ये वाली कमिट की थी ना, इसका मतलब ये है कि आखिरी इस पे ये वाला काम हुआ है, फिर इस पे आखिरी ये वाला, इस फाइल में ये वाला काम हुआ है। हमें पता होगा कि यार हमने कौन सी चीज किस मैसेज के साथ पुश की थी, मेरे को याद आ जाएगा अच्छा हाँ यार ये मैसेज था, इसका मतलब ये है कि मैंने ये काम किया था इसके साथ। तो कमिट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है गिटहब के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं कमांड लिखूंगा गिट कमिट। अच्छा एक चीज समझने वाली और है कि मैं हर चीज से पहले गिट क्यों यूज कर रहा हूँ। गिट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज मैनेजर है गिटहब का, ठीक है, गिट का टेक्नोलॉजी का पैकेज मैनेजर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी शॉर्ट चीज में डेवलप की है, फॉर एग्जांपल इफ यू यूजिंग रिएक्ट, तो आप यूज करते हो npm, ठीक है। इन टाइम्स आप यूज करते हो yarn, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कुछ और जावा में काम करते हो, आप जावा और आगे उसकी कमांड्स लिखोगे, ठीक है। आप पाइथन में करें तो आप पाइथन लिख के आगे उसकी जो भी कमांड है वो करो। तो कहने का मकसद ये हम पहले ही हमेशा ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल एक पैकेज बना हुआ है कि हमें पता, कंप्यूटर कहेगा अच्छा गिट हाँ
आई नो व्हाट गिट इज, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, मेरी विंडोज में इंस्टॉल है, कंप्यूटर नोज के अच्छा गिट है। अब गिट के आगे कोई भी कमांड अगर हम कर रहे हैं जैसे ये, तो कंप्यूटर नोज के यार गिट के बाद ऐसे स्टेटस नाउ वी रिकॉग्नाइज, अगर मैं सिर्फ स्टेटस लिख दूं, पता ही नहीं है कंप्यूटर को यार स्टेटस क्या है, ठीक है, ही डजंट नो दैट एट ऑल। तो कंप्यूटर शुड नो, अच्छा गिट आई रिकॉग्नाइज दैट, ठीक है, और उसके बाद गिट के आगे की जो भी कमांड है कंप्यूटर रिकॉग्नाइज दैट एज वेल, ठीक है। तो गिट पहले लिखना बहुत जरूरी है कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो वी वर कमिंग बैक टू गिट कमिट। अब वो कह रहे हैं हम एक कमिट कर रहे हैं, बेसिकली मैंने को बताया था ना कि स्टेजिंग एरिया जो था हमारा, इंडेक्स जो था, उसमें एक फाइल सेव हो गई ये वाली, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो गई थी, अब हमने क्या करना है कि जो भी, अब ये कमांड एक सीक्वेंस है, हमेशा याद रखना, गिट इनिट, ठीक है, फिर ऐड स्टेटस वगैरह आप कभी भी यूज कर सकते हो, गिट कमिट। अब जब तक आपने कुछ ऐड नहीं किया ना स्टेजिंग एरिया में, बेसिकली कुछ गिट ने कुछ अभी तक ट्रैक नहीं किया, तो गिट कमिट का कोई फायदा ही नहीं है। इट वुड से कि यार कुछ गिट को पता ही नहीं है कि किस चीज को हमने यूज करना है, तो वो कहेगा कि यार एरर, ये क्या बात हुई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये एरर क्यों आता है और कब आता है। अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रैकिंग फाइल, गिट को पता है कि एक चीज को हमने अपडेट करना है, ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं क्या करूँ, गिट एक मैसेज कमिट करना है, अब मैसेज कमिट करने के लिए इसी लाइन में मैसेज कमिट करना है मैंने, मैं क्या करूंगा, मैं कमांड डालूंगा -m, दैट सेज कि हम इसी लाइन में मैसेज कमिट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका मैसेज रखता हूँ फर्स्ट, कर देते हैं माय फर्स्ट चेंजेस इन रिपो, जो भी रिपोजिटरी, जो भी हमारी रिमोट रिपोजिटरी होगी, ठीक है, इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज, और इसको हम कर देंगे एंटर। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे हुआ है कि गिट से सेट के, अच्छा, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन, इसका मतलब ये कि सक्सेसफुली कमिट मैसेज हुआ, मतलब गिट सॉ सम चेंजेस, ठीक है, फिर द गिट डिडंट ओनली सॉ सम चेंजेस, इन फैक्ट गिट ट्रैक्ड इट एज वेल, एंड देन व्हेन इट ट्रैक्ड, हमने एक कमिट मैसेज क्रिएट किया कि इस मैसेज से ये जो भी चेंज है वो रिमोट रिपोजिटरी में जाना चाहिए, एंड देन दैट से सक्सेसफुली, अच्छा, एक इंसर्शन, एक फाइल चेंज, ठीक है, वी आर गुड टू गो, कि हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने क्या करना है, हमने यूज करनी है कमांड गेट रिमोट ऐड, ठीक है। बेसिकली व्हाट दिस कमांड सेज कि हम एक रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट मतलब आपके कंप्यूटर में नहीं है वो, बाहर दूर की दुनिया में किसी क्लाउड में है वो, ठीक है। रिमोट रिपोजिटरी को हमने कनेक्ट करना है अपनी लोकल कंप्यूटर की रिपोजिटरी, देखो गिटहब को तो नहीं पता ना, या गिट किसी चीज को भी नहीं, कंप्यूटर को नहीं पता कि यार ये किसके साथ बात करेगी, कौन सी रिमोट रिपोजिटरी है जिसके साथ ये कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। तो व्हाट वी गोना डू, पहले रिमोट रिपोजिटरी बनाने से पहले बड़ा ऐसे है कि हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और वहां पे चेंजेस डालेंगे, ठीक है। तो अब आपका अगर गिटहब पे आप हो तो उसके हेडर पे आप ये देख सकते हो, इस तरह की फाइल शो हो रही होंगी अगर आपने अकाउंट बना लिया। क्लिक ऑन द प्लस साइन, ठीक है, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी, गो टू न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई यूनिक सा नेम रखो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ माय न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। गिट से इसके, अच्छा ये आपके रिपोजिटरी में अवेलेबल है, लीव द डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, मेक श्योर टू कीप इट पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रिपो, इसमें से कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है, बस रिपोजिटरी क्रिएट करो, ठीक है। अगर आपकी न्यू रेपो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, तो आपको इस तरह का शो होगा हमेशा डिफॉल्ट पेज, ठीक है, सक्सेसफुली आपने अपने बेसिकली गिटहब पे, गिटहब जो भी आपका .com/ आपकी प्रोफाइल थी, आपने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट की, और आपको फिर ये पेज शो हो गया, मैं आपको यहाँ पे भी शो कराता हूँ। सो हमने क्या किया, हमने न्यू रिपोजिटरी पे गए, हमने एक उसका यूनिक नेम डिफाइन किया, एंड देन जैसे ही वो सक्सेसफुली क्रिएट, हमने क्लिक किया ग्रीन बटन पे, तो हमें इस तरह का एक पेज शो हो गया, ठीक है, जो कि हमें यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कमिंग बैक टू द रिमोट कमांड, क्या हो रहा था कि हम, जस्ट अ मोमेंट, हम जो है कुछ रिमोट, अपनी बेसिकली लोकल कंप्यूटर को हम रिमोट जो भी रिपोजिटरी उससे कनेक्ट करा रहे हैं, तो उसको कनेक्ट कराने की बेसिकली सादे लफ्जों में कमांड ये है कि हमने यूज किया गेट रिमोट, ठीक है, ऐड, बेसिकली रिमोट को ऐड करो, ठीक है। ओरिजिन, अच्छा ये ओरिजिन क्या है, ये डिफॉल्ट नेम है, इसका कोई और नाम भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ओरिजिन ये है कि जो आपके लोकल कंप्यूटर, ये भी एक रिपोजिटरी है क्योंकि, ठीक है, ये लोकल कंप्यूटर पे है, आपके जो लोकल कंप्यूटर की रिपो है, ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया ओरिजिन, ठीक है। एंड आगे हमने रख दिया रिपोजिटरी का लिंक, बेसिकली जो भी रिपोजिटरी है उसका यूनिक लिंक, ये लिंक हमेशा हर रिपोजिटरी का यूनिक होता है, ठीक है, यू कैन फाइंड इट जब भी आप इनिशियलाइज करोगे यहाँ पे, इनफैक्ट वो पूरी कमांड दे देता है, गिटहब जो है ना वो पूरी कमांड आपको दे देता है इनिशियली, यार ये आपको ऐड करनी है अपनी रिपोजिटरी
कमांड, ठीक है। या आप ये करोगे कि आप किसी ऐसी रिपोजिटरी पे जो नई नहीं है, तो यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन होगी हमेशा यहाँ पे ऊपर राइट पे, ठीक है। किसी मैं ऑलरेडी बनी हुई रिपो को दिखाया था ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली रिपो खोली, तो आपको हमेशा ये कोड पे जाएंगे तो ये लिंक आपको मिल रहा होगा। तो अभी नई वेबसाइट है, तो नई रिपोजिटरी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल रहा है। मेक श्योर HTTP लिंक हो, SSH थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है तो वो ना यूज करना। HTTP लिंक कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी कर लो या यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। वंस आपने कॉपी कर लिया है, आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। अब पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? अगर आप गिट बैश यूज कर रहे हो, ये गिट बैश है, ठीक है। अगर आप विंडोज पे गिट बैश यूज कर रहे हो, तो आपने यूज करना है शिफ्ट प्लस नम लॉग पे जो जीरो होता है ना, वो, ठीक है। बेसिकली शिफ्ट प्लस इंसर्ट की होती है शॉर्टकट इसके लिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट नम लॉग पे अगर आप जीरो देखो ना, तो वो इंसर्ट की होती है। उसके नीचे इंसर्ट लिखा होगा छोटा सा INS करके, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट नहीं है या किसी और उस पे और ये वाली शॉर्टकट की नहीं काम करी, तो बड़ा आसान है, राइट क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट। वो लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब ये कमांड समझने वाली है, वो क्या है? कमांड क्या कह रही है कि गेट रिमोट, बेसिकली एक रिमोट रिपो को हमने ऐड करना है, अपने लोकल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और कनेक्ट कैसे करेंगे कि हम अपने लोकल कंप्यूटर की रिपोजिटरी को एक नाम दे देंगे जो कि ओरिजिन है, ठीक है। हमने ओरिजिन दे दिया, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम यही देते हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप वही नाम यूज करो, तो हम जेनेरिकली यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने रिमोट लिंक दे दिया कि यार इस लिंक को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब मैं करूंगा एंटर। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना, ये this part usually after this part GitHub usually asks you for a email and password। email as in कि यूजरनेम मांगेगा, ठीक है, जो कि मेरा जैसे mkumal1 है, and after that it will ask you a password, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे तो आपको अगर चाहिए कि आप जो हो अपना यूजर नेम देके यहाँ पे, ठीक है, और जो भी पासवर्ड मांगे ऑथेंटिकेट करके जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था गिटहब का, जैसे ही आप कर लोगे वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा लॉग इन है ऑलरेडी, तो उसने मेरे से मांगा नहीं। और जैसे ही आपका लॉग इन हो जाएगा, तो आपकी ये वाली रिपोजिटरी है आपके लोकल कंप्यूटर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट हो गई, अब क्योंकि देखो इसने इट रिटर्न नथिंग, इसका मतलब कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हम सक्सेसफुली जो है ना, गिटहब ने हमें कनेक्ट कर दी है विद आवर रिमोट रिपोजिटरी, जो कि ये वाली रिपोजिटरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से चेक करते हैं गिट स्टेटस, व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ। अब हुआ क्या है, हमारा वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। वो क्यों? इसमें टेक्निकलिटी समझने वाली ये है कि गिट जो भी चेंजेस हमने ये वाले किए थे, कमिट ने उसको सेव कर दिया, इंडेक्स का जो कुछ था वो एक कमिट मैसेज में क्रिएट कर दिया, और स्टेजिंग एरिया में जो भी चीजें थी उसको खाली कर दी, क्योंकि ये चीजें अब आगे कमिट से आगे पुश होने के लिए रह गई हैं, ठीक है। ये स्टेजिंग एरिया से निकल गई हैं, और ये बस एक रेडी टू कमिट कह ले, रेडी टू पुश एक कमांड रह गई है जो इसको रिमोट रिपोजिटरी पे हमें चीजें डाल देगी। सो वी डोंट हैव टू गो, अब हम मतलब कुछ भी नया चेंज करेंगे हम किसी, मतलब होता ही है कि जैसे ही आप कोई कमिट मैसेज क्रिएट कर देते हो, वो चीज कैशे से आपके स्टेजिंग एरिया से निकल जाती है, और जब भी आप कल को उसको पुश कर दोगे, तो जितने भी कमिट मैसेजेस आपने बनाए थे, सारा कुछ वो अलग अलग अपने मैसेज के साथ रिपोजिटरी पे पुश हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैं मुश्किल नहीं कर रहा। तो अब हमने क्या करना है, हमने कमांड यूज करनी है, क्योंकि हमने एक रिपोजिटरी भी ऐड कर ली, हमने स्टेटस वगैरह भी चेक कर लिया, ठीक है, और हमने सारा कुछ कर लिया। सो व्हाट वी आर गोना डू नाउ इज दैट, आई थिंक मेरे लोड शेडिंग हुई है तो मेरी लाइट चली गई है। सो लेट्स जस्ट वेट जब तक मेरी लाइट आती है, एंड आफ्टर दैट वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। आई एम, अच्छा, कमिंग बैक टू द स्क्रीन। तो अब ये हुआ है कि यहाँ पे हमने जो भी रिपोजिटरी क्रिएट की थी, अब हम उसमें चेंजेस पुश करेंगे। अब फाइनल स्टेज ये है कि अब हम जो भी कुछ है, हमने जो भी चेंजेस किए, जो भी फाइल्स क्रिएट की, वो हम रिमोट पे अब पुश करने लगे हैं। तो उसकी पुश करने की बहुत आसान सी कमांड है। अच्छा, उसकी कमांड है गिट पुश। तो बेसिकली क्या करेगी, इट पुशेस जो भी जितने भी चेंजेस है टू द रिपोजिटरी, एंड उसके लिए ये होगा कि व्हाट यू गाइस आर गोना डू इज दैट, ये कमांड लिखनी है आपने, गिट पुश, ठीक है। पहली दफा पुश कर रहे हैं तो उसकी कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं गिट पुश -u, ठीक है, ओरिजिन मास्टर। अच्छा, इसमें ओरिजिन क्या है, वही नेम जो हमने अपने लोकल कंप्यूटर की रिपोजिटरी का रखा था, ओरिजिन, ये पूरा ओरिजिन है। मास्टर क्या है, जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है, हमारी जो रिमोट रिपोजिटरी है, ये मास्टर है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें बार बार वो लिंक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी,
ये लिंक हमें बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसका नाम मास्टर रख दिया, ठीक है, और हम इस मास्टर में चीजें पुश करेंगे, ठीक है। मेन रख दो, मास्टर रख दो, आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हो। अब हम रिमोट रिपोजिटरी को किसी और नाम से बुला रहे हैं बेसिकली, नॉट विद दिस थिंग, ठीक है, नॉट विद दिस लिंक पूरा हमेशा बार बार पेश करना पड़े, ठीक है, नो। अच्छा, अब हम यहाँ पे जब हमने कोई नाम रख दिया, ओरिजिन मास्टर रख दिया, ठीक है, और हमने क्लिक किया एंटर। अब क्या होगा कि ये पुश करना शुरू कर देगा जितने भी लोकल रिपोजिटरी की चीजें हैं टू योर रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने देखा डन, ठीक है, उसने देखा काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, उसने देखा कि सक्सेसफुली जो है ना हर चीज वो हमारी रिमोट रिपोजिटरी में चली गई है, कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली मतलब चेंजेस पुश हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे वैसे ही अगर गिट पुश लिखूं दोबारा, ठीक है, अब क्या होगा, वो कह रहा है एवरीथिंग अप टू डेट, मतलब जितना भी कमिट मैसेजेस थे वो पहले से पुश, जितना भी लेटेस्ट चीजें हैं वो पुश हो चुकी हैं, तो हमें कुछ दोबारा पुश करने को नहीं है। उसने रिटर्न किया कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, लेकिन जब कुछ पुश हो रहा है, कुछ चेंजेस, तो वो बकायदा चीजें बता रहा है कि यार इन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सारी चीजें। अब हम अपनी रिपोजिटरी पे जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया, हमने देखा कि जो यस हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल थी वो हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे आ गई है, ठीक है। जो हमारा बेसिकली ये फोल्डर था, इसमें जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल थी वो इस रिपोजिटरी पे बेसिकली हमारी जो नई रिपोजिटरी पे थी पुश हो गई है, ठीक है, विद द कमिट मैसेज वी मेड वन माय फर्स्ट चेंजेस इन द रिपो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क, ठीक है। यहाँ तक हमने सक्सेसफुली, जो मेरे साथ साथ था, हमने सक्सेसफुली चेंजेस पुश कर दिए, ठीक है। और मतलब हमने पहले बेसिकली हमने फाइल क्रिएट की, फिर हमने क्या किया, हमने उस फाइल में चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में डाला यूजिंग गिट ऐड, ठीक है, हमने चेक किया कि ऐड हो गया, हाँ सारा कुछ, यूजिंग गिट स्टेटस, एंड देन वी क्रिएटेड सम कमिट मैसेजेस। वंस वी मेड द कमिट मैसेजेस एंड देन वी एडेड अ रिपो। वो फर्स्ट टाइम वन टाइम होता है हमेशा। अब अगर ये है कि मैंने इस रिपोजिटरी में कोई चेंज पुश करना है, मुझे गेट रिमोट ऐड की जरूरत नहीं होगी। माई गेट फाइल, जो लोकल मेरी गेट फाइल है, इट ऑलरेडी नोज कि मैं किस रिपोजिटरी से कनेक्टेड हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ भी करना होगा, व्हाट आई वुड डू, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मेरी रिपोजिटरी है, इसका बैश ओपन है। अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्टाइल के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टाइल रखता हूँ कुछ चीजें मैं एट्रीब्यूट चेंज करता हूँ, ठीक है। कौमेल भाई, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लैपटॉप चार्ज पे लगा देंगे तो आपकी क्या बैटरी प्रॉब्लम आ बहुत रही है, जल्दी। सॉरी क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौमेल भाई, लैपटॉप चार्ज पे लगा लें। श्योर, मैं चार्ज पे लगाता हूँ, आई नो दैट, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा कौमेल भाई, सवाल अभी लेने हैं या सेशन लेने हैं? अगर कोई सवाल ऐसा है जो बीच में पूछ लेना चाहिए तो श्योर पूछ लो, लेकिन कोई ऐसा सवाल है कौमेल जो आखिर भाई, में किट रोक सकता है तो वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस सही है। अच्छा, कोई अगर नेसेसरी सवाल हो तो फील फ्री टू इंटरप्ट मी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सो फार अपनी जो भी एक नई रिपो बनाई थी उसमें हमने चीजें पुश की। अब हम क्या करें, हम कुछ अपडेट्स करेंगे, ठीक है, कुछ नए चेंजेस करेंगे और फिर उसको पुश करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, मैंने नई फाइल क्रिएट की स्टाइल, अब इसको मैं सेव करता हूँ CSS फाइल, ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है स्टाइल डॉट CSS के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेटस, व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ, ठीक है। गेटअप सेज के एक फाइल तो क्रिएट हुई है, लेकिन मैं मुझे पता मैंने इसका क्या कहता है, ठीक है, इट्स एन अनट्रैक फाइल। तो इट्स ए स्टाइल डॉट CSS बट इट्स एन अनट्रैक फाइल। गेट को नहीं पता कि हम अगर उसको पुश करेंगे वो उसके रिकॉर्ड में नहीं आएगी, तो गेट उसको कोई भी कंट्रोल नहीं है गेट का इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, हम ऐड करेंगे बेसिकली द फाइल नेम आगे, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS के नाम से है, तो इसको हम ऐड करना है। अच्छा, हमेशा फर्ज करो यहाँ पे कुछ ऐसा केस हो कि बहुत सारी फाइल्स हो, मैं बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हुई हुई है, कोई 1000 फाइल्स क्रिएट हुई है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, 100 फाइल्स क्रिएट हुई हैं। तो हर फाइल का नेम मेंशन करना इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग। तो एक सोल्यूशन बड़ा आसान है, ये है कि फर्स्ट को मैं ये करता हूँ, स्टाइल है, आगे मैं लिख दूँ स्टैटिक। तो ये है कि स्टाइल से आगे मतलब स्टाइल और उससे आगे कुछ भी लिखा हो, मतलब स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, जितनी भी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी,
ठीक है। या ये कर सकता हूँ, मैं लिख दूं स्टेरिक YLE। तो ST या जो भी पहले इससे पहले नाम YLE जहां भी जिस फाइल में आ गया ना, ठीक है, जो इस फाइल इससे एंड हो रही है, मतलब आ नहीं क्या, फाइल इससे एंड हो रही है, तो पिछले का सारा वो उठा लेगा, वो खुद समझ लेगा कि पीछे ST जो मर्जी लिखा हो, ATYLE लिखा हो, वो सारा खुद ऐड कर देगा। बट जो सबसे कॉमनली मैं कमांड यूज करता हूँ ना, जो यूजली मुझे टाइम सेव करता है, सबसे आसान कमांड वो है git add डॉट। डॉट क्या करता है, आपने जितनी भी फाइल्स जिस पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली गिट हब खुद ही ऐड कर देगा। कोई मसला ही नहीं, सबसे आसान ये है कि गिट ऐड आगे डॉट। ठीक है, डॉट किया, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, मतलब कि सक्सेसफुली कुछ ऐड हुआ है। अब मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस। गिट स्टेटस अब क्या कहता है कि हाँ, एक फाइल आई थी, पहले हमें नहीं पता था उसको हमने क्या करना है, लेकिन अब हम उसको बेसिकली कमिट कर रहे हैं, मतलब एक जगह पे हम इसको यूज स्टेजिंग एरिया में बेसिकली ऐड हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका एक कमेंट मैसेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, न्यू चेंज टू के नाम से। ठीक है, सक्सेसफुली कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज है सक्सेसफुली कमिट मैसेज में आ गया है। अब अगर हम गेट स्टेटस करें तो वो देखता है वर्किंग ट्री क्लीन है, मतलब जो इंडेक्स में काम था वो आगे मजीद कमिट पे चला गया है। ठीक है, अब हम न्यू कमिट के साथ, न्यू मैसेज के साथ और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं गेट कमिट दोबारा करूँ, ठीक है, मैं एक कमिट मैसेज लिख रहा हूँ, तो उसने एक एरर रिटर्न किया कि यार पहले से जो भी काम है वो, मतलब एक एरर नहीं है बेसिकली, एक ये एक आइडिया उसने दे दिया कि यार पहले से जितना भी कुछ चेंजेस थे ना, वो ऑलरेडी कमिट मैसेज में जा चुके हैं, कुछ नया कमिट में नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी कुछ क्लीन है, नथिंग, कोई नया मैसेज क्रिएट नहीं हुआ कमिट के लिए। हम उसी मैसेज के साथ जो हमने अभी क्रिएट किया है कमिट का, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था चेंज टू के नाम से, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इधर नहीं आए, इसको हमें कोई पता नहीं, कंप्यूटर ने कहा नहीं, हम इस कमिट मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वो रिमोट ऐड उन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं पड़ना। अब हम डायरेक्टली ये करेंगे कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसिकली पुश कमांड। ठीक है, हमें रिमोट ऐड, हमें उसमें किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे गेट पुश, हमें -u ओरिजिन मास्टर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गेट पुश। ठीक है, गेट पुश एंड देन प्रेस एंटर। तो इससे क्या हुआ कि वो चेंजेस जो हमने कमिट किए थे लोकल कंप्यूटर पे, वो रिमोट रिपोजिटरी में पुश हो गए। इट सेज डन। ठीक है, इट सेज डन। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं जहाँ पे एरर रिटर्न हो, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, गिट डजंट नो कि पुश पू क्या है, ठीक है, इसको नहीं पता ये चीजें क्या है, लेकिन या मैं अगर लिखूं गिट पुश, ठीक है, तो इट वुड से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, मतलब कुछ नया पुश करने को नहीं है, जितना कुछ था वो पुश हो चुका है रिमोट रिपोजिटरी पे। ठीक है, नाउ ओपनिंग द रिपोजिटरी, रिफ्रेशिंग इट अगेन, and we can clearly see, yes, we have a style.css नाम की file over there as well. So far we have successfully made a new change to a repository and then push that to a remote repository, जो कि ये remote मतलब दूर आपसे, हमने वहां पे push कर दिया। Next up is basically a pull command and clone command। ठीक है, कमेंट भाई। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गेट ऐड डॉट एंड गेट ऐड डैश ई? अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, गिट ऐड डैश ए भी कर लें आप, तो ये होगा कि सारी की सारी बेसिकली फाइल्स जो है ना वो चली जाएंगी। तो डॉट इज लाइक ए शॉर्टकट, आप डैश ए यूज कर लें, ठीक है, आप डॉट यूज कर लें, इट्स द सेम। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस पे, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है जो कि आपका डैश ए करेगा, क्योंकि ए सेज ऑल। ठीक है, गिटहब के अगर डैश ए आप कहीं यूज करें, दैट इट सेज ऑल, तो मतलब ये है कि जितनी फाइल्स हैं इसमें चेंजेस हुए हैं वो पुश हो जाएंगे। तो डॉट इज अ वेरी इजी कमांड टू यूज। ठीक है, याद रहती है। ठीक है, आप ए यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, वर्क्स द सेम। ठीक है, जो जिससे आप कंफर्टेबल है आप उसे यूज कर लें। ठीक है, तो अच्छा, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि हमने अब तक सो फार दो चेंजेस, अब देखें जो हमने नया चेंज किया ना, दैट सेज विद नेम कमिट मैसेज जो है ना, हमने जो नया था वो चेंज टू के नाम से था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेंजेस किए और हमने यहाँ पे वो उसने दिखा दिया कि यार ये जो फाइल है ना ये इस कमिट के साथ आई थी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जो हमने ओल्ड फाइल बनाई थी बेसिकली index.html वाली, हम इस पे कुछ चेंजेस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं वापस अपना रिपोजिटरी, जो इंडेक्स वाली फाइल थी इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे VS कोड यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस फाइल में कुछ चेंज करते हैं, दिस इज कुमेल। ठीक है, बेसिकली मैंने अब इस फाइल में कुछ चेंज किया।
ठीक है, जो हमारे पहले से एक फाइल कमिट हुई थी। अब क्या होगा, हमने चेंज किया, सेव किया उसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं स्टेटस। स्टेटस से इसके अच्छा एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पहले तो थी हमारे पास, लेकिन ये मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। लेकिन अब इसकी मॉडिफाई हुई है तो गिट आपको नहीं पता इसके हमने क्या करना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड, ठीक है, कमांड यूज करेंगे, आई यूज अ डॉट की जितने भी फंक्शन आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप गेट कमिट कर दें -m, ठीक है, न्यू कमिट, ठीक है। और मैं इसको इस तरह कर दूं कि थर्ड कमिट तो बी नाइसर, ठीक है। थर्ड कमिट हो गया, उप्स सॉरी, ठीक है। अब सक्सेसफुली एक चीज कमिट हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है। कोई बाकी वाले ऐड वगैरह कुछ भी नहीं, रिमोट ऐड वगैरह नहीं, डायरेक्ट पुश, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेसिकली, अब जो चीज समझने वाली है वो ये है, समझने वाली चीज ये, व्हेन आई रिफ्रेशर एंड आई सी के, एक सेकेंड, अच्छा, जो हमारा पुराना मैसेज था, जो हमारा फर्स्ट कमिट का मैसेज था, वो चला गया। मतलब इस फाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं, और जो लेटेस्ट कमिट मैसेज के साथ चेंजेस हुए हैं वो अब यहाँ शो होना शुरू हो गए। मतलब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई कैन ओपनली सी कि यार मैंने क्या चेंज किया है। तो उसने बता दिया कि पहले ये था, ये डिलीट हो गया, फिर उसके बाद एक नई चीज, बेसिकली ये एक लाइन थी जो अब ऐड हो गई है, ठीक है। तो कमिट हमें बताया था कि हमने क्या क्या कोड के अंदर चेंज भी किया है। तो गेटहब इज वेरी एफिशिएंट इन दिस थिंग, ठीक है। इसीलिए इसको यूज करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट कमांड्स पे, दैट सेज गेट पुल एंड गेट क्लोन। गेट पुल क्या करता है, अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ कि फर्स्ट करो, अब मेरे लोकल कंप्यूटर को नहीं पता, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, मेरा लोकल कंप्यूटर नहीं जानता मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ क्योंकि रिमोट है, ठीक है। और ये गिटहब हर वक्त कनेक्टेड नहीं है आपका इंटर उसके साथ रियल टाइम में, कि यार वो कहे कि यार वहाँ चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हो जाए, नहीं, ठीक है। जब हम कोई कमांड वगैरह लिखते हैं तब गिट कम्युनिकेट करता है ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, चेंज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रीडमी फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। रीडमी फाइल है, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको कुछ चेंजेस किए बेसिकली रीडमी फाइल, और मैंने इसको कमिट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, एक थर्ड फाइल readme डॉट md के नाम से ऐड हो गई है, लेकिन लोकल कंप्यूटर पे अगर हम देखें तो वो वही दो फाइलें पड़ी हैं। ये क्या बात हुई भाई, ये एक यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अब आपके सिनेरियो में ये हो सकता है कि यहाँ पे किसी और जो आपके साथ काम कर रहा था उसने चेंजेस कर दिए, ठीक है। लेकिन आपके लोकल कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है कि भाई ये चेंजेस हुए हैं, ठीक। अब आ गया क्लैश, ठीक है, यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो हमारी ये वाली फाइल है इधर कुछ और है, तो अब प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या है, जब भी आप कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हो तो आपको ये कमांड यूज करनी है, गेट पुल। व्हाट गेट पुल डज के बेसिकली इट पुल्स द चेंजेस, वो चेक करता है, कमांड सेंड करता है टू द रिमोट रिपोजिटरी जो कि ये वाली है, एंड इट सेज कि अच्छा हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, नहीं तो अप टू डेट दे देगा, जैसे पुश में हम देख रहे थे एवरीथिंग अप टू डेट। और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करेगा पहले, और फिर उसके बाद हमारे चेंजेस को वो साथ मर्ज करेगा और इंटीग्रेट करेगा। तो अब मैं करता हूँ, मैं गेट पुल लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। मैंने एंटर किया, अच्छा, उसने कुछ रिटर्न किया, उसने कुछ सक्सेशन शो की, ठीक है। इट्स सेट के यार एक फाइल आई है, ठीक है, रीडमी डॉट एनवी के नाम से। अब देखिए हमारे लोकल कंप्यूटर पे वो फाइल आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमने जो पुल कमांड यूज की उसने रिमोट रिपोजिटरी के चेंजेस हमारे लोकल कंप्यूटर में वो उठा के ले आया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गेट पुल डज, ठीक है। तो आप यूजली कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हो तो हमेशा गेट पुश से पहले आपको गेट पुल करना चाहिए, ठीक है, सो दैट आपको पता हो कि यार बाहर के कोई चेंजेस तो नहीं है जो पहले होने चाहिए, उस हिसाब से मेरा कोड लेटेस्ट पुश होना चाहिए आगे, ठीक है। तो ये गेट पुल था। अब अगर मैं गेट पुल दोबारा करूं, ठीक है, अब ऐसा ही सिचुएशन है, जो आखिरी पुश था ना, आपकी ब्रांच उसके साथ इंटीग्रेटेड है लोकल कंप्यूटर की, तो आपको वो दे देगा अप टू डेट, मतलब आपको कुछ नया वहां से मंगवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हर चीज पड़ी हुई है आपके लोकल कंप्यूटर पे, ठीक है। अब हम अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे, कोई भी नई फाइल ऐड करेंगे, वो हम आराम से जिस तरह से हम पुश करते थे हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गेट पुल डज। अब एक कमांड है गेट क्लोन की। अब गेट क्लोन क्या करता है, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, नया फोल्डर बनाया मैंने। अब ये फोल्डर आप समझ लें कि इसको नहीं पता कि हमारे पास पहले कौन सी गिट रिपोजिटरी थी कंप्यूटर पे। फर्ज करिए हमारी जिंदगी की पहली रिपोजिटरी है, या कोई और रिपोजिटरी हम किसी और कंप्यूटर पे, आप ये समझ लें हम किसी और कंप्यूटर पे हैं। अब हमें ये करना है कि यार ये जो कोड है ना, हमें ये वाला, ये हमें किसी और कंप्यूटर में डालना है, किसी और फाइल में, इट वर्क्स द सेम,
ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने ये कॉपी करना है जो भी इस रिपोजिटरी का लिंक है, ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, ग्रीन बटन पे गए, कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे गिट बैश खोला नया, ठीक है, मतलब इस अब करंट फोल्डर में वो गिट बैश खुल गया। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे गिट क्लोन की कमांड, ठीक है, और हम पेस्ट कर देंगे वो लिंक, इसको कॉपी किया हमने, ठीक है, इधर हमने वो लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। और हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने, अब हम एक किसी और रिपोजिटरी पे नए कंप्यूटर पे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता पहले हमारे कंप्यूटर पे क्या हो रहा था, लेकिन हमने, अब हमें जो अपना कोड है, हमें चाहिए एक कोड उस कंप्यूटर पे। तो हम क्या करेंगे, हम गिट क्लोन की कमांड यूज करेंगे। एंड व्हाट गिट क्लोन डज के बेसिकली इट विल क्लोन द सेम रिपोजिटरी टू योर दिस कंप्यूटर, द लोकल फोल्डर, ठीक है। गिट क्लोन किया और रिपोजिटरी का लिंक दे दिया आगे, एंटर किया, ठीक है। तो what we can see is that we have cloned basically changes to our repository, ठीक है, और उसने एक, हमारी जो भी रिपोजिटरी का नाम था ना, उस नाम से एक लोकल कंप्यूटर पे बेसिकली एक फोल्डर का नाम बनाया, और उसके अंदर वी कैन सी कि जितनी भी रिपोजिटरी की कंटेंट्स थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है, डाउनलोड हो गए हैं, आ गए हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो गिट क्लोन का ये काम है कि आप किसी और कंप्यूटर पे कुछ हो, जस्ट यूज द गिट क्लोन आगे लिंक, एंड यू आर गुड टू गो, कि आप वो अपनी रिपोजिटरी, वो जो कोड है वो आप किसी और कंप्यूटर में, किसी और फोल्डर में इस तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने उसी भी तरह हम इसमें कुछ नए चेंजेस करते हैं, ठीक है। एक टच की कमांड होती है, टच मीन्स टू क्रिएट, ठीक है, टच की कमांड यूज करके मैं लिखता हूँ न्यू इंडेक्स, न्यू एचटीएमएल, न्यू डॉक कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली व्हाट इट डज कि बेसिकली टच की कमांड क्या करेगी कि ये एक नई एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करेगी। नो सो फार इट हैजंट डन इट। दोबारा करते हैं कोड की कमांड से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नया लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं h2, ठीक है, सेव किया। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये हमारे पास डायरेक्टरी में आ जाएगी। एक सेकेंड, which directory is going right on right now? Oops, I think I mistakenly used the wrong doc. या हम गलत फोल्डर में थे, एक सेकेंड। हम, हमारे पास जो भी चीज़ है वो यहाँ है, ठीक है, तो डजेंट मैटर। हम क्या करते हैं कि हम इसको, जो भी हमारी न्यू रिपोजिटरी है ना, हम वहाँ डालते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, करंटली, अच्छा एक चीज नोटिस करने वाली है, हमने क्लोन की कमांड यूज की थी, तो ये जो है ना फोल्डर, इस पे गिट की कोई फाइल नहीं है। हम गिट की कोई कमांड यूज करेंगे ना, गिट स्टेरस, ठीक है, वो कहेगा हमारे पास रिपोजिटरी नहीं है गिट की, हम इस फोल्डर में हैं इस टाइम, इधर कोई डॉट गिट वाली फाइल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या किस तरह से कमांड यूज हो, क्या हो। हम क्या करेंगे कि हम पहले जाते हैं अपने न्यू फोल्डर पे, ठीक है, ठीक है, हम अब आ गए इस फोल्डर में, ठीक है। अब इधर गिट का हर चीज है, फाइल बनी हुई ऑलरेडी, हम कुछ चेंजेस हमने किए हैं वो उसको ट्रैक कर सकता है कि गिट की फाइल मौजूद है। हम ये करते हैं, हम यूज करते हैं गिटार, ठीक है, डॉट, उसने देखा कि गिट स्टेटस, उसने देखा कि नई फाइल ऐड हुई है, ठीक है, न्यू डॉट डॉट एचटीएमएल के नाम से, ठीक है, ये वाली फाइल। और अब हम इसको क्या करते हैं कि क्योंकि ये ट्रैक हो रही है, हम इसको कंफर्टेबली कमिट करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज करूंगा, वो ये है कि मैं अब, ये चेंजेस मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चेंज ऐसा करता हूँ जो मेरे रिमोट कंप्यूटर पे है, ठीक है, इस पे कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। अब होने क्या लगा, अभी चीज समझनी है, वो ये है कि हमने अपने लोकल कंप्यूटर पे कमिट वगैरह कर दिया, लेकिन वो देखिए अब इधर जो भी चेंजेस है ना, वो नहीं आए, वो यहाँ पे नहीं आया, ये चेंजेस मेड की लाइन है वो यहाँ पे नहीं शो हो रही। हम क्या करते हैं कि हम कमिट कर दिया, अब हम पुश करते हैं इसको, हम पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहता है कि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिमोट पे ना एक चेंज पड़ा हुआ है जो कि पहले कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना है कि यू ऑल आर ऑन द सेम पेज बिफोर कमिटिंग, मतलब बंदा कोई सामने वाला कुछ और पुश कर रहा हो, आप कुछ और पुश कर रहे हो, प्रॉब्लम होगी। तो व्हाट इट सेज कि हमने कुछ भी पुश करने से पहले यूज करना है गिट पुल, ठीक है। गिट पुल क्या करेगा, जितने भी चेंजेस हुए हैं रिमोट पे वो डाउनलोड करेगा,
ठीक है। ठीक है, वो जितने भी चेंजेस डाउनलोड कर लिए उसने, वंस उसने डाउनलोड कर लिए, अब हम क्या करते हैं, सक्सेसफुली पुश करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो रीडमी भी है वो अपडेट हो गई होगी, इधर देखें वो चेंजेस मेड लिखा आ रहा है। ठीक है, अब हमने वो देखे सक्सेसफुली पुश कर दिया, पहले एरर आया था, अब पुश हो गया। अब हम इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो वी कैन सी कि हमारे पास एक न्यू डॉक डॉट एच टी एम एल ऐड हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, सो फार हमने बेसिकली गिटहब को किक स्टार्ट करने की सारी चीजें समझ ली हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब तक जिसको है तो प्लीज डू आस्क। एक छोटा सा एक और टिप रह गई है, मैं वो बताऊंगा, एंड देन वी आर डन विद दिस वर्कशॉप। आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ रही है ना, यू गाइस आर फॉलोइंग मी अप। ठीक है, सो सो फार इसको समझ आ रही है। लास्ट पार्ट दोबारा कराऊं? अच्छा, द पार्ट दैट सेज कि हमने पुल कब करना है और पुश कब करना है। तो देखें, हमने क्या किया कि हमने इस कंप्यूटर पे चेंजेस किए। ठीक है, कुछ चेंजेस किए, और हमने इसी तरह इस रिपोजिटरी पे चेंजेस किए। अब ये और ये हर वक्त साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोकल और रिमोट। जब तक हम कोई कमांड नहीं डाल रहे, कुछ पुश की जब तक हम गेट पुश की कमांड नहीं डाल रहे, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे रिमोट रिपोजिटरी से अपनी। ठीक है, या हम गेट पुल नहीं यूज करें, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे रिमोटली। तो व्हाट वी गोना डू, कि अगर हम फर्ज करें कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि यहाँ पे किसी बंदे ने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, लेकिन आपके लोकल कंप्यूटर में तो वो चेंजेस नहीं है ना। ठीक है, तो आप कुछ पुश करने लगोगे, तो आपको ये एरर रिटर्न होगा कि रिमोट पे कुछ चेंजेस हैं, पहले वो और अपनी लोकल रिपोजिटरी को एक स्ट्रीमलाइन में लाओ, एक सिम्स में लाओ, उसके बाद जो आपके लोकल चेंजेस हैं मैं वो रिमोट में डालूंगा। ठीक है, तो कमिट मैसेज तो उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने पुश नहीं किया। ठीक है, पुश करने से हमें ये है कि पहले हमें कमांड यूज करें गेट पुल। गेट पुल क्या करेगा कि आपके रिमोट पे जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, वो आपके लोकल कंप्यूटर पे, आपकी लोकल रिपोजिटरी पे ले आएगा। जो हमने चेंज किया था ना, चेंजेस मेड, वो देखें वो पहले यहाँ लेके आया। जब वो ले आया, उसने देखा कि हर चीज स्ट्रीम लाइन है अब। ठीक है, तो व्हाट वी गोना डू इज दैट वी कैन नाउ पुश आवर चेंजेस, जो भी हमने एक न्यू डॉग बनाया था, हम वो रिमोट पे पुश कर सकते हैं। जब हमने किया, हमने देखा कि हाँ वो पुश हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग सो फार। ठीक है, और अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, फर्स्ट टाइम के लिए यूज करने के लिए हमने कमांड यूज करी है गेट इनिट। मैं फिर से दिखा देता हूँ, गेट इनिट। अब ये, हाँ अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ है, वो ये है कि हमने यहाँ पे गेट इनिट क्यों नहीं यूज की। जब हमने गेट क्लोन की, हमें यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हमने एक रिमोट रिपोजिटरी मंगवाई है, उसके पास ऑलरेडी गेट फाइल है। ठीक है, तो हमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना। गेट इनिट आप हमेशा तब, वन टाइम कमांड है, तब यूज करोगे जब आप कोई नई रिपोजिटरी बना रहे हो लोकल कंप्यूटर पे। अगर आप रिमोट रिपोजिटरी मंगवा रहे हो क्लोन करके, पुल करके, तो वो ऑलरेडी अपने साथ गिट फाइल लेके आएगी, उसकी उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो गिट में हो रही है। आप इसमें नई फाइल इनिट नहीं कर सकते, क्यों, ऑलरेडी फाइल इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले से ही इनिशियलाइज्ड है, आपको दोबारा इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद बता दिया। तो पहली कमांड होती है गिट इनिट, जो इनिशियलाइज करने के लिए होती है। गिट ऐड होती है जब आपने कोई भी फाइल स्टेजिंग एरिया में डालनी हो, स्टेटस चेक करने के लिए कि हम स्टेजिंग एरिया में है, कमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज बताने के लिए। गेट कमिट, हमने एक मैसेज क्रिएट करना होता है हर फाइल जो हम ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि वो स्टेजिंग एरिया से निकल जाए और वो पुश करने के लिए रेडी हो जाए। अब ये भी वन टाइम है कि हम रिमोट ऐड तब करते हैं कि जब हमारी रिमोट रिपोजिटरी का पता ना हो गेट फाइल को। ठीक है, तब हम ये यूज करते हैं। उसके बाद पुश, हमने जब भी कुछ पुश करना हो रिमोटली तो पुश यूज करते हैं। पुल हम तब यूज करते हैं हमें चेक करना हो कि लेटेस्ट चेंजेस हमारे रिपोजिटरी हमारे पास पड़े हुए हैं कि नहीं। और क्लोन जो है वो ये होता है कि आपने उसी बेसिकली रिपोजिटरी को अपने लोकल कंप्यूटर में कहीं पे क्लोन करना। क्लोनिंग का मतलब ये होता है एज इट इज पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना। ठीक है। तो ये सारी कमांड्स थी। अब एक मजे की चीज दिखाता हूँ आपको मैं, दैट सेज गिटहब पेजेस। ठीक है, ये यूजली लोग नहीं बताते, लेकिन आई वुड श्योरली टेल यू। ठीक है, होता क्या है कि ये जितने भी चेंजेस है ना, ठीक है, अब कोई फर्ज करें कोई कंपनी आपका कोड देखना चाह रही है, ठीक है, तो उसको अच्छा नजर आ रहा है ये सारा कुछ, ठीक है, वो पब्लिक रिपोजिटरी है, हर चीज देख सकती है आपकी, जैसे प्रोफाइल कोई देखता है। लेकिन एक ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए कि आपका जितना भी कोड है ना, वो यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए जो अप एंड रनिंग स्टेट बताए इस प्रोजेक्ट की। वो क्यों पूरा आपका कोड डाउनलोड करे, रन करे, चेक करे, उसका इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप अगर एक अच्छे कोडर, एक अच्छे मेंटेनर है,
तो आप यहाँ पे एक लिंक भी डालेंगे अपनी रिपोजिटरी का, जो जैसे ही इस पे क्लिक करें उसको पता लग जाएगा ये कोड ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ गिटहब पेजेस। अब गिटहब पेजेस किस तरह होते हैं, आप अपनी रिपोजिटरी पे जाएंगे, उसकी सेटिंग में जाएंगे, जो आपकी रिपोजिटरी है ना ये, ठीक है, ये आपने ओपन कर ली, आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। आप सेटिंग में जाए, नीचे आए, ड्रॉप डाउन टुवर्ड्स वेयर इट सेज गिटहब पेजेस, ठीक है। आप गिटहब पेजेस पे आएंगे एंड यू विल सी, आप यहाँ पे एक अपनी ब्रांच मेंशन करेंगे। हम अपनी मास्टर ब्रांच में हैं, यही हमारे पास वाहिद ब्रांच है फिलहाल जिसमें हम काम करें, ठीक है। मास्टर ब्रांच में हम, और रूट फोल्डर जो भी इसका बेसिक फोल्डर है, जो रूट फोल्डर है वो है, एंड वी विल क्लिक ऑन सेव, ठीक है। जैसे ही हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और हम वापस आएंगे, हम देखेंगे उसने एक लिंक क्रिएट कर दिया है, ठीक है, अपनी रिपोजिटरी का। हम इस पे जाते हैं, वापस अपने कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी लिखा रहा है साइट नॉट फाउंड, आई विल टेल यू व्हाई। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली जैसे ही हम गिटहब पेज कर देंगे ना, तो बेसिक, और हमने डिफाइन किया उसको रूट फोल्डर, ये आपका रूट फोल्डर है बेसिकली, मेन फोल्डर, ठीक है। इससे पीछे कुछ भी नहीं है, रूट्स होती है ना जो आखिरी चीज है, इससे पीछे कुछ नहीं है, इससे नीचे कुछ नहीं है, तो ये रूट फोल्डर है। अब रूट फोल्डर में क्या हो रहा है, आपके पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ी है, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। होगा क्या कि गिटहब पेज रीड करता है आपकी या तो रिएक्ट फाइल्स हो, ठीक है, फ्रंट एंड स्टैटिक पेजेस रीड करता है फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा ये कि या एचटीएमएल फाइल हो। एचटीएमएल फाइल भी इस तरह हो कि वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से हो, ठीक है। अगर वो रूट फोल्डर में जो भी हमने फोल्डर्स को बताया उसमें वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से है ना, तो गिटहब पेज जो भी हमने बनाया ना अपना ये, वो बाय डिफॉल्ट उस फाइल को खुद ही रीड कर लेगा कि यार हाँ उस फोल्डर में मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिल गई, नाउ आई नो व्हाट टू डू, ठीक है। मैंने ये फाइल बेसिकली जो ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे फाइल है, ठीक है। ये बिल्कुल एक वेब लिंक, एक वेबसाइट की तरह यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये नॉट फाउंड इसलिए लिखा रहा था क्योंकि इनिशियली वो थोड़ा टाइम लेता है इसको रीड करने में और पिक करने में। वंस उसने पिक की, मैंने रिफ्रेश किया, यू कैन सी कि जो मैंने इनिशियल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई थी वो एक रिमोट लिंक पे डिस्प्लेड है। तो बेसिकली ये तो एक इंडेक्स आसादी फाइल है ना, आप कोई भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर फाइल करके अपना काम शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो इट एड्स अ वैल्यू टू योर रिपोजिटरी, टू योर गिटहब बेसिकली प्रोफाइल, कि आपका जितना भी काम है वो एक अप एंड रनिंग स्टेट में है, ठीक है। सो फार दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द गिटहब इवेंट, ठीक है। और यहीं तक था। आई वुड लाइक टू एंटरटेन योर क्वेश्चंस, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पूछो, ठीक है, ब्लंटली पूछो। अगर आप अभी पूछ लोगे ना, ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अभी पूछ लो, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज, और जितने भी क्वेश्चंस हैं कीप इट कमिंग। अच्छा, सो वी कैन यूज समवन एल्स रिपोजिटरी बाय यूजिंग अ क्लोन कमांड, यस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई रिपोजिटरी खोलते हैं कोई भी, क्लोन कमांड वर्क्स विद एवरीवन, बट एक चीज आपने याद रखनी है कि क्लोन कमांड पे अगर आप कुछ पुश करने लगे हो ना, तो यू नीड टू हैव एक्सेस टू दैट रिपोजिटरी, ठीक है। आप उस रिपोजिटरी के ओनर हो या उसने आपको एक्सेस दिया हुआ हो, वो आपसे लॉगिन मांगेगा हमेशा, ठीक है। अब मैंने लॉगिन किया हुआ है तो वो मुझे खुद ही दे देगा। अब मैं कोई आपको दिखाता हूँ करके, जैसे ये है ना, मैंने एक रिपोजिटरी खोली है, किसी और की है, मेरी नहीं है, ठीक है, ये किसी बेन मुल्ड्रॉफ की। अब मैं करता हूँ, मैं एक कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, जो कि ये है। यहाँ पे मैं गिट बैश स्टार्ट करता हूँ, मैं कमांड यूज करता हूँ गिट क्लोन। अभी किसी और की रिपोजिटरी है, मैंने उसका लिंक पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, वो ये कह रहा है वो उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है। डन, सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब उसने देखा कि हाँ ये फाइल आ गई, ये फाइल तो आ गई, ठीक है। इस फाइल में मैं कुछ कमिट वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक नया गिट बैश क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी गिट फाइल है, गिट इनिट की कमांड की जरूरत नहीं है, रिमोट ऐड वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिट फाइल को यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि ये किससे कम्युनिकेट कर रही है, क्या चीज हो रही है। मैं करता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ पहले, ठीक है। क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, रीडमी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। हेलो, दिस इज एन अपडेट ऑन रीडमी, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, चेक करते हैं गिट स्टेटस। रीड में हमने कुछ चेंजेस किए, हमने बता दिए। गेट ऐड किया हमने, डॉट हर चीज जो है चेंजेस के ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद गेट कमिट माइनस एम मैसेज, मैसेज किया रीड मी अपडेट। अभी किसी और की रिपोजिटरी है, देखो हम इस पे चेंजेस नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ हाउ, ठीक है। कमिट हो गया। अब अगर मैं इसको पुश करने लगूँ ना,
वो मुझे कहता है कि आपके पास परमिशन ही नहीं है उसकी रिपोजिटरी को चेंज, तो आप क्लोन किसी की रिपोजिटरी भी कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है, क्लोन कमांड है ही इसलिए कि कॉपी कर दो बस, ठीक है, कॉपी का मैटर नहीं करता कि वो एज सुन एज वो रिपोजिटरी पब्लिक है आप उसको क्लोन कर सकते हो, लेकिन आपने उस पर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसने एक्सेस या परमिशन नहीं दी हुई कि इस कोड को आप चेंज कर सको, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू चेंज दिस वो पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो इट्स अनदर थिंग, हमारे पास आज टाइम नहीं है, बट आई शुड हैव टोल्ड यू गाइस दैट एज वेल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द क्लोन डज, ठीक है। तो और कोई सवाल? अच्छा, इस गिटहब ओनली फॉर डेवलपर्स? नो, इट्स नॉट फॉर डेवलपर्स, ठीक है। आप इसमें प्रेजेंटेशंस डाल सकते हो, आप बहुत कुछ डाल सकते हो, या इट्स मोस्ट लाइक 90 to 95% ये डेवलपर्स ही यूज करते हैं, प्रोग्रामर्स ही यूज करते हैं, इन सम केसेस वो भी नहीं यूज करते। तो मेजरली कह लो कि टारगेटेड इज फॉर डेवलपर्स, बट कोई और भी इसको यूज कर सकता है टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स, एनीथिंग, इट्स टोटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, कोई पैसे नहीं ले रहा गिटहब आपसे इस चीज की, ठीक है। और कोई सवाल? या इमरान, आई रेड योर मैसेज, मैं बता देता हूँ दोबारा कि क्या इसका सवाल है। कैन वी ओनली मेक अ रिपोजिटरी व्हिच इज ओनली एक्सेसिबल फॉर मी एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, नॉट पब्लिक टू एवरीवन? हाँ, हम बिल्कुल ये कर सकते हैं, इनफैक्ट मैंने वहां पे दिखाया भी था। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट की, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी यूनिक नेम इसका रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर प्राइवेट कर देता हूँ ना तो ये पब्लिक नहीं है, कोई आपकी रिपोजिटरी नहीं देख सकता और आप क्रिएट कर दोगे इसको, ठीक है। अगर आपने अपनी बनी बनाई रिपोजिटरी जो जैसे हमने अभी बनाई थी, ठीक है, जो हमारी ये वाली रिपोजिटरी थी, ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ, ये फर्ज करो कोई और बंदा इस पे कुछ चेंजेस करना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं उसको एक्सेस दूंगा, उस एक्सेस के लिए वी हैव आई हैव टू गो टू सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग में जाके मैनेज एक्सेस, यहाँ पे जाके मैंने पासवर्ड एंटर करके जो भी मेरा पासवर्ड है, ठीक है, मैंने एंटर किया, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, वंस ऑथेंटिकेट हो गया, मेरा पासवर्ड एंटर हो गया, तो उसके बाद ये है कि मैं यहाँ पे इनवाइट ए कोलैबोरेटर, जैसे मैं इनवाइट पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे गिटहब का यूजर नेम डाल सकता हूँ किसी का भी, ठीक है, जो भी मुझे मिल गया, और मैं उसको ऐड करूंगा, उसको ईमेल जाएगी, वो जैसे क्लिक करेगा तो एज अ कोलैबोरेटर वेबसाइट बेसिकली रेपो ओनर है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? एंड्रॉइड ऐप कोड आप शो केस नहीं कर सकते, शो केस यू हैव टू कीप द फाइल इन रिएक्ट फ्रंट एंड कोड और HTML, बट या आप HTML CSS एंड्रॉइड, आप देखिए दुनिया की हर चीज ब्राउजर पे आप कुछ भी सर्च करते हैं वो HTML पे है, तो ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जो आप HTML पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। आप डायरेक्टली एंड्रॉइड कोड को रन नहीं कर सकते, बट उसके लिए कुछ और सिस्टम्स बने हुए हैं, बट ऑन गिटहब पेजेस यू मस्ट हैव एन HTML फाइल या रिएक्ट की फ्रंट एंड, ठीक है, फाइल, उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट एंड्रॉइड को नहीं आप चला सकते, ठीक है, वो अलग चीजें हैं, उसके अलग एनवायरमेंट्स हैं, बट या आप किसी भी इस चीज को HTML फॉर्म में शो के जरूर कर सकते हो कि यार ये मेरा एंड्रॉइड कोड है, इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स? अच्छा, रीबेस, I'll get back to Shazib, you as well, रीबेस। अच्छा, रीबेस एक ऐसी चीज है जो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, तो ट्राई टू अवॉइड रीबेसिंग थिंग्स, ठीक है, स्पेशली अगर आप रीबेस कर रहे हो कोई कमिट, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उसके लिए मेरी चीट शीट खोल लो जो मैंने आपको भेजी थी, ठीक है, तो ये है कि चीट शीट पे आपको समझ आ जाएगी, मैंने कुछ ऐसी कोड्स भी डाले हैं कि आपको कहीं पे रीबेस करना पड़ता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो लेकिन रीबेस इज अ थिंग कि इट्स नॉट अ वेरी प्रेफरेबल थिंग टू डू इन गिटहब, ठीक है, तरीके से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अक्सर रीबेस होता ही नहीं है, तो सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं करने देते, तो रीबेस इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। अच्छा, उसके अलावा ओ, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब मैंने क्या किया था, मैंने अपनी रीपो बना के यूज किया था ओरिजिन मास्टर, आप क्या कर सकते हो, अब जब आप गेट पुश कर रहे हो तो आप गेट पुश में यूज करो, मैं कमांड लिखता हूँ गेट पुश ओरिजिन, अगर आपकी रिमोट पे मेन ब्रांच बनी है ना मेन के नाम से, तो आप मास्टर की जगह मेन लिखो, ठीक है, जो पहले से बनी हुई है,
अगर नहीं बनी हुई तो यूज मास्टर यूजर इन द नेम, उस नाम से वो ब्रांच बन जाएगी रिमोट पे। लेकिन पहले से बनी है तो उस आपने बेसिकली ओरिजिन आपका अपना नेम है रिपोजिटरी का, ठीक है, जो लोकल कंप्यूटर है, कोई भी नाम दे दो, वो मैं प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मेन मास्टर जो भी है वो रिमोट नेम है, रिमोट ब्रांच का, ठीक है, तो आपको वो नेम रखना बहुत जरूरी है। या फाइल एक्सटेंशन कोई भी हो, अब यहाँ मैंने सीएसएस फाइल भी चेंज की थी आपके सामने, डजंट मैटर एचटीएमएल सीएसएस हो जावा हो, आप कुछ चेंज करोगे गिटहब विल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दैट, इररिस्पेक्टेड वो जेएस फाइल है, वो एंड्रॉइड की फाइल है, वो कोई पाइथन की फाइल है, कुछ भी फाइल हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई पीपीटी फाइल हो, कुछ भी चेंज करोगे गिटहब उसको ट्रैक करेगा कि यार इस फाइल में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो दैट्स व्हाई से गिट एड डॉट की कमांड मैं इसलिए यूज करता हूँ कि कोई भी फाइल हो, कुछ भी हो, चेंजेस हुए हैं, गिटहब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स के यार यहाँ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वी हैव टू ट्रैक दिस, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस, ठीक है, वी हैव टू यूज दिस। अच्छा, हाउ टू स्विच ब्रांचेस। यार टाइम नहीं है, वरना आई शुड हैव टोल्ड यू, मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कमांड्स हैं गिट चेकआउट वगैरह की, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, गिट चेकआउट की कमांड यूज कर सकते हो और आगे ब्रांच नेम जिसमें आप स्विच करना चाह रहे हो। चेकआउट करने से पहले आपको पहले एक ब्रांच भी क्रिएट करनी है। तो मेरे पास सो फार, जस्ट अ सेकंड, मेरे पास अब तक एक ही ब्रांच बनी हुई है, दैट इज मास्टर। मैंने गिट ब्रांच यूज की तो उसने रिटर्न कर दी कि मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो मेरे पास सिर्फ गिट मास्टर है अभी। मैंने नई ब्रांच बनाने के लिए पहले मैं करूंगा गिट ब्रांच, ठीक है, और माइनस पी करके न्यू ब्रांच बना रहा हूँ और मैं इसको लिख दूंगा न्यू ब्रांच, ठीक है। उप्स, और इससे डायरेक्टली बन जाएगी, नो नीड फॉर माइनस बी, ठीक है, ब्रांच बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर करता हूँ गेट ब्रांच, मैं देखता हूँ मेरे पास दो ब्रांचेस हैं। अब मैं इसको, अगर आप कह रहे हो ना चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करूंगा, गेट चेकआउट, ठीक है, न्यू डैश ब्रांच, जो भी ब्रांच का नेम है। तो हम स्विच हो गए, अब यहाँ पहले मास्टर ब्रांच थी, अब हम न्यू ब्रांच पे आ गए। तो दिस इज हाउ वी चेंज ब्रांच। इसका मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूँ, वो ये है कि गेट चेकआउट माइनस बी ब्रांच टू। तो माइनस बी क्या करेगा कि ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती तो नई क्रिएट करके स्विच भी कर देगा, मतलब स्विच भी हो रहा है, एक ही लाइन में दो काम हो रहे हैं कि नई ब्रांच भी बन रही है और स्विच भी हो रहा है, जो मैंने पीछे दिखाया आपको, ठीक है। तो अब ब्रांच टू पे हम आ गए, ठीक है, ऑलरेडी एक नई ब्रांच बन गई विद दिस नेम, एक ही लाइन में, ठीक, गेट चेकआउट माइनस बी ब्रांच टू, ठीक है। अच्छा, गेट हब और गेट लैब, अच्छा दोनों चीजें इट वर्क्स द सेम। एक बात समझो, सेम कमांड्स हैं, सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है कमांड्स में। गिट लैब क्या करता है कि इट्स यूजली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पाइपलाइनिंग, और पाइपलाइनिंग एज इन इस तरह होता है कि आपको कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो गिट लैब ऑफर्स यू दैट पार्ट, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। तो फॉर नाउ बेसिक लैब है तो शायद आपको समझना है, लेकिन होता है कि जैसे आप कुछ पुश करते हो ऑटोमेटिकली अप एंड रनिंग होता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज क्लाउड पे चले जाते हैं, तो गेट लैब उसके लिए यूज होता है यूजली। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम होना बहुत जरूरी है फाइल, इट्स अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा गिटहब उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आप ये करें ना, आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाए और उससे मजीद डिफरेंट फाइल्स पे रीडायरेक्ट करा दो, तो सही इजी सीन होगा। मतलब आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ मैं एक नई फाइल बना दूं, न्यू फाइल डॉट एच टी एम एल, तो ये है कि मैं वहां पे लिंक क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे एंकर टैग होते हैं उस पर लिंक क्रिएट कर सकता हूँ कि वो न्यू फाइल पर रीडायरेक्ट कर देगा, तो आप राउटिंग वगैरह इस तरह चेंज कर सकते हो। Yes, we you guys can clearly create a MySQL database. डेटाबेस नहीं बना सकते, उस डेटाबेस की फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो तो डाल सकते हो, ठीक है, डेटाबेस नहीं आप सेटअप कर सकते। आप ये कर सकते हो कि अगर आप गेट पेज भी यूज कर रहे हो तो आप डेटाबेस की जो भी क्लाउड की बेसिकली लिंक है, एपीआई है, उसको यूज कर लो, ठीक है, गिटहब पेज में। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अकर करें ना, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप वीएस कोड साथ यूज करो, ठीक है, वीएस कोड यूज करो और साथ मतलब जो भी आप चीज कर रहे हो उसको मर्ज करो। तो कॉन्फ्लिक्ट जब अकर होते हैं तो वीएस कोड ऑटोमेटिकली आपको शो करा देता है कि यहाँ यहाँ इस कोड में कॉन्फ्लिक्ट आया है, ठीक है। तो आप खुद ही इसको रीड करके एक्सेप्ट, वहां वीएस कोड ही भी ऑप्शन दे देता है कि एक्सेप्ट बोथ द चेंजेस, ठीक है, एक्सेप्ट ओनली द करंट चेंज,
या एक्सेप्ट द न्यू चेंज या कीप द प्रीवियस चेंज। आप कभी भी कोई ब्रांच मर्ज कर रहे हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप VS कोड यूज करो साथ। अगर VS कोड नहीं है तो फिर आप ये क्या करते हो कि आप और रेपोजिटरी खोलो, वहां पे ऑप्शन आ जाती है गिटहब की कि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पहले इसको रिजॉल्व करो और फिर पुल रिक्वेस्ट करो और वो सारी चीजें। बहुत इजी है, जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट कर, यहाँ पे जैसे मैंने गिटहब पेज बनाया था ना, मैं ये लिंक सेटिंग में गया, अपनी ये सेटिंग है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिंक ऐड कर दिया। इस वेबसाइट लिंक की जगह भी मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ जो हमने किसी और क्लाउड पर डिप्लॉय किया हुआ है, सेम कोड के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है वो, कीप इन माइंड। वो यहाँ पे हम सेव कर दें, ठीक है। तो ये वेबसाइट का लिंक आ गया, ठीक है। मैं इसको ऑन, अब जैसे ये लिंक है ना, इसके साथ कोई वेबसाइट लिंक भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई डोमेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आई थिंक बस यहीं तक था। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को वर्कशॉप पसंद आई और कुछ सीख के गए हैं, ठीक है। और आई होप इसके बाद आप फर्दर कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए ये तो बेसिक स्टार्ट है ना, इसके बाद आपको खुद रिसर्च करनी है, खुद ही देखना है, खुद ही डॉक्यूमेंट पढ़नी है, ताकि आपको चीज़ें समझ आए, आपको समझ आए कि यार ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, ठीक है। तो इफ़ यू लर्न इट यार, जस्ट लीव द थम्स अप, ठीक है। आई रियली लाइक दैट, मुझे वही चाहिए आप लोगों से और प्यार चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग उससे सीख के गए कुछ, और बोरिंग नहीं थी, मैंने तंग नहीं किया आपको ज़्यादा। थैंक यू सो मच कमल यार, सेशन वाज ग्रेट एंड आई थिंक कि काफी ज्यादा लोग जो हैं काफी कुछ सीख के आते हैं। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार लोगों को एटलीस्ट गिट एंड गिटहब के बारे में पता लग जाए कि गिटहब है क्या, मतलब इतना होता है ना कि गिटहब है क्यों जरूरी है, तो दैट्स द थिंग कि यार मैं चिल्ला रहा हूँ कि गिटहब इतना जरूरी है। तो या आई थैंक यू वुड सो लाइक टू मच ऐड यार। ऐड टू दैट, या मैं एक इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं। मैं कुछ शो करता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन अब तक शेयर हो रही है। मैं अपनी रिपोजिटरी खोलता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, आप अपनी किसी कंपनी में है, तो वो ना आपकी गिटहब प्रोफाइल लाजमी देखेगा। अब मैंने अपनी प्रोफाइल सेट की है, प्रॉपर ईवी बनाई हुई है, ठीक है। तो जो भी मुझे हायर करना चाह रहा है, ही कैन वॉच ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट मी, ठीक है, इन हियर। अब क्या होगा कि मतलब वो देखेगा मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, एंड स्पेशली दिस, ये चीज यूजली रिपोजिटरीज में नहीं होती। आप क्या करो कि आपके पास ये चीज हमेशा शो होगी, ये वाली, ठीक है। अब नाउ इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, वो देख सकता है कि यार ही इज अ प्रोग्रामर एंड ही इज वर्किंग अ लॉट इन द कंट्रीब्यूशंस एंड स्टफ। इसका मतलब ये इस बंदे को काम आता है कहीं ना कहीं, इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, दैट टर्न्स आउट कि यस यू नो द वर्क, यू नो हाउ टू डू अ कोलैबोरेटिव वर्क यूजिंग स्पेशली गिटहब। ये रिक्वायरमेंट है तो हर लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट किया अब तक जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, इररिस्पेक्टिव, पुश करो, ठीक है। ये ठप पे डालो ताकि वो कोई देख सके आपका काम, स्पेशली जब कोई आपको हायर करे, वो देख सके कि यार ये बंदा इतना काम जानता है, इसने इतना काम किया हुआ है, वो आपको इवेल्युएट कर सके, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। जेनुइनली मुझे बहुत जॉब्स आ चुकी हैं अब तक, और वो इसीलिए है क्योंकि आई हैव अ गुड गिटहब। ही नोज कि आई नो द वर्क, ही नोज हाउ आई कैन वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सो फॉर दैट वाज इट, ठीक है। आप लोग को मजा आया, और कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू पुश इन, उसके बाद हम आगे भी चीजें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कमल। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड आई गेस कि आप सब लोग एटलीस्ट नाउ इतना कर सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो गिटहब पे पुश कर सकते हैं, इतना आपको आ गया होगा कि गिटहब पे काम कैसे करते हैं। बट प्लीज डू मेक इट, क्योंकि ये आपकी पोर्टफोलियो के लिए बहुत काम आएगा आगे। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे मार्केट में तो पोर्टफोलियो के लिहाज से इट्स प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। हेलो। ठीक है। आई थिंक आई थिंक जीशान, फवाद भाई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग एज वेल, डोंट वरी। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक आई शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। या इनफैक्ट आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।